लक्ष्मी प्राप्ति के गुप्त उपाय। यह चर्चा धन प्राप्ति के उपायों और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के विषय में है। निर्धनता को जीवन में एक शाप की तरह अनुभव करना आम बात है और ज्योतिष और शास्त्रों में इसके निवारण हेतु कई उपाय बताए गए हैं। कुछ गुप्त और गहरे उपाय भी हैं जिन्हें करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इस कृपा के कारण व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बिना किसी रुकावट के होता है। ऐसे गुप्त उपाय अक्सर ध्यान, श्रद्धा और नियमितता की मांग करते हैं। इस तरह के उपायों में साधारणतः किसी विशेष मंत्र का जप, यज्ञ, दान और मां लक्ष्मी की आराधना होती है। उदाहरण के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर और सफेद फूलों से मां लक्ष्मी का पूजन करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रभावशाली होता है। इन उपायों को आरंभ करने से पहले मनन और चिंतन का होना आवश्यक है ताकि हम इस दिशा में सही ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ सकें। गुप्त धन प्राप्ति का अचूक उपाय। इस उपाय के लिए बहुत जटिलता या भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। सरलता से किया गया यह उपाय गुप्त रखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि इसे केवल अपने मन और आत्मा के स्तर पर करें, किसी से साझा न करें। आपका संवाद सीधे मां लक्ष्मी के साथ होना चाहिए। इसे करते समय आपका मन शांत और केंद्रित होना चाहिए ताकि आपकी आंतरिक भावनाएं पूरी शक्ति से मां लक्ष्मी तक पहुंचें। प्रथम गुप्त उपाय, लघु नारियल की व्यवस्था। किसी भी पूजा की दुकान से 11 लघु नारियल जो आकार में छोटे होते हैं, जैसे सुपारी, लाएं। यह नारियल मां लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं और इनका महत्व विशेष रूप से धन प्राप्ति के संदर्भ में होता है। पूजन विधि। इन लघु नारियलों को घर में एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। फिर हल्दी और कुमकुम से इनकी पूजा करें। पूजा के दौरान मन में धनधान्य और समृद्धि की कामना करें। मन से मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कोई कमी न हो। पीले कपड़े में बांधना। पूजा के उपरांत इन नारियलों को एक पवित्र पीले कपड़े में बांधें। पीला रंग मां लक्ष्मी को प्रिय माना गया है और यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। लटकाने की दिशा और स्थान। अब इस कपड़े को अपने रसोई घर में आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण दिशा में लटका दें। यह दिशा धन और समृद्धि के प्रवाह को आकर्षित करने वाली मानी जाती है और रसोई घर परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। धूप दीप से नित्य पूजा। इस बंधे हुए नारियल की प्रतिदिन धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से यह उपाय और अधिक शक्तिशाली बनता है और मां लक्ष्मी की कृपा निरंतर आपके घर पर बनी रहती है। इस उपाय के लाभ। नियमित रूप से इस क्रिया को करने से घर में धनधान्य की कमी नहीं होती। यह उपाय आपके घर के वातावरण में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करता है। परिवार में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा या संकट आने की संभावना कम हो जाती है। यह उपाय आपकी श्रद्धा और विश्वास का ही परिणाम है और इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब आप इसे पूरी निष्ठा के साथ करें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। यहां मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक गुप्त और विशेष उपाय बताया गया है जो सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि घर में खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुप्त उपाय का दूसरा चरण, गाय के घी का दीपक जलाना। इस विशेष उपाय को शुक्रवार के दिन किया जाता है जो मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष दिन माना गया है। इस उपाय में ध्यान, श्रद्धा और नियमितता का विशेष महत्व है।
मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस साधना को शुद्धता और श्रद्धा के साथ करें। विधि। साफ सफाई का महत्व। जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं उसे पानी या दूध से धो लें। यदि आपके घर में मंदिर है तो वहां करें, वरना एक पवित्र स्थान चुनें जहां पूजा में कोई व्यवधान न हो। यह सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर धन के देवता की दिशा मानी जाती है। चौकी की व्यवस्था। पूजा स्थल पर एक छोटी लकड़ी की चौकी रखें। यदि चौकी उपलब्ध नहीं है तो हल्दी कुमकुम से वहां एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके ऊपर कुछ चावल रखें और उन पर हल्दी और कुमकुम छिड़के। स्वस्तिक का प्रतीक समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। गाय के घी का दीपक। इस स्वस्तिक या चौकी के ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक में 7 बत्तियां होनी चाहिए, जो आपके संकल्प और मां लक्ष्मी के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। दीपक जलाने के साथ ही वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती और इत्र का भी प्रयोग करें। यह वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और मां लक्ष्मी का ध्यान आकर्षित करता है। कमलगट्टे की माला से मंत्र जप। अब पीले रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपनी साधना में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें और कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र ओम श्री हरि महालक्ष्मी नमः। अगर संभव हो तो एक माला के स्थान पर 5 माला जप करें। इस मंत्र का जप करने में आपको प्रति माला 2 से 3 मिनट लगेंगे, जिससे यह पूरी साधना लगभग 15 से 20 मिनट में संपन्न हो जाएगी। मंत्र जप करते समय मन से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची प्रार्थना करें। प्रणाम और विश्रांति। मंत्र जप के उपरांत मां लक्ष्मी का ध्यान कर उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सदा धन, समृद्धि और सुख शांति का संचार करें। अपनी साधना के बाद श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और दीपक को जलता रहने दें। यह ध्यान रखें कि दीपक को तुरंत न उठाएं, बल्कि दूसरे दिन सुबह ही इसे हटाएं। 7 शुक्रवार की साधना। इस क्रिया को 7 शुक्रवार तक लगातार करें। इसका अर्थ है कि हर शुक्रवार को इसी विधि से मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस साधना की शक्ति तब और अधिक बढ़ जाती है जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 सप्ताह तक किया जाता है। इस उपाय के लाभ। यह उपाय आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी स्रोत है। मां लक्ष्मी की कृपा से परिवार में धनधान्य का अभाव नहीं रहेगा और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर के सभी सदस्य खुशहाल रहेंगे और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मां लक्ष्मी के प्रति प्रेम और निष्ठा से किया गया यह उपाय आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। इस उपाय में श्रद्धा, नियमितता और मां लक्ष्मी के प्रति प्रेम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको ध्यान, आत्मानुशासन और मां लक्ष्मी के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करने में भी सहायता करेगा। यहाँ तीसरे गुप्त उपाय का वर्णन किया गया है, जो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार में सौभाग्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की वृद्धि चाहती हैं। यह उपाय नियमित रूप से 7 शुक्रवार करने से मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और परिवार में धन, वैभव और सुख शांति का संचार होता है। तीसरा गुप्त उपाय 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करना। यह उपाय मां लक्ष्मी के प्रति आदर और प्रेम प्रकट करने का एक विशेष माध्यम है। मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अत्यधिक प्रिय हैं और जब इन्हें सच्चे मन से अर्पण किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। उपाय की विधि। 16 श्रृंगार सामग्री की खरीदारी। सबसे पहले
16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे बिंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ियां, महावर, कंघी, इत्र, गजरा, पायल, बिछुए, चोटी, शीशफूल, मेहंदी, अंगूठी, क्रीम आदि खरीदे। इन सभी चीजों का प्राचीन भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है और यह मां लक्ष्मी के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजन की तैयारी घर पर इन वस्तुओं का श्रद्धापूर्वक ध्यान करें। इन पर हल्दी और कुमकुम अर्पण करें और मां लक्ष्मी के प्रति अपने मन में प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह महसूस करें कि मां लक्ष्मी इन वस्तुओं से प्रसन्न होकर आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। मां लक्ष्मी को अर्पण करें। शुक्रवार के दिन परिवार के किसी एक सदस्य के साथ, जैसे पति या परिवार की बड़ी महिला, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं। वहां इन 16 श्रृंगार की वस्तुओं को मां लक्ष्मी को समर्पित करें। गुप्तता बनाए रखें। इस उपाय का गुप्त रखना महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल एक परिवार के सदस्य के साथ ही करें और सखियों या बाहरी व्यक्तियों को इसकी जानकारी न दें। 7 शुक्रवार की साधना। यह उपाय 7 लगातार शुक्रवार को करना चाहिए। हर शुक्रवार यह सामग्री अर्पण करते हुए मां लक्ष्मी से समृद्धि, सुख, शांति और परिवार के विकास की प्रार्थना करें। मंत्र और ध्यान अर्पण के बाद मां लक्ष्मी के समक्ष एकाग्र मन से बैठें और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। यह ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास हो ताकि मां लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन सकें। इस उपाय के लाभ: सौभाग्य और वैभव का संचार। यह उपाय परिवार में सौभाग्य, ऐश्वर्य और धन का संचार करता है। इसे नियमित रूप से करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। नए आर्थिक अवसर। यदि परिवार में कोई व्यापार करता है, नौकरी करता है या व्यावसायिक महिला है, तो यह उपाय धनागमन के नए अवसरों का सृजन करता है। आध्यात्मिक शांति और संतोष। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में एक सकारात्मक और संतोषपूर्ण माहौल बनता है, जिससे सभी परिवार के सदस्य खुशहाल रहते हैं। इस उपाय का आवर्तन। यह उपाय केवल एक बार तक सीमित नहीं है। इसे आवश्यकता और समय के अनुसार पुनः दोहराया जा सकता है। यदि वर्ष में एक बार इसे दोहराना चाहें तो कर सकते हैं या कुछ महीनों बाद भी इसे पुनः कर सकते हैं। इस उपाय में श्रद्धा, गुप्तता और नियमितता का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे विश्वास और समर्पण से करें ताकि उनकी कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।